नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शरद शर्मा और आप देख रहे हैं नमस्ते राजस्थान न्यूज़। जोधपुर संगीत कलाकार संगठन के सदस्य जो हैं वो मेरे सामने बैठे हुए हैं स्टूडियो में मेरे। और आप सब लोग जो हैं अभी कलेक्टर को ज्ञापन दे के आए हैं, कुछ मांगे हैं जहां संगीत से रिलेटेड लोग हैं, कलाकार हैं, वो सफ़र कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान जो है सबको रोज़ी रोटी की समस्या जो थी वो थी और उनकी जो है अभी शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई है। तो लोग जो है जो भी कलाकार लोग कलाकार हैं से लेकर के बाकी कलाकार हैं वो लोग सफ़र कर रहे हैं। नमस्कार महेश मित्रा जी। नमस्कार। महेश जी, जोधपुर संगीत कलाकार संगठन जी, पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि भी ये संगठन है क्या, जी, कैसे काम करता है और क्या क्या चीज़ों को जो है आप लोग टेक केयर करते हैं। जी, बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं बहुत धन्यवाद करूंगा नमस्ते राजस्थान का कि आपने हमारी आवाज़ को पहुंचाने के लिए आपने एक माध्यम दिया। और मेरे सभी भाई, नईम भाई जी, ज्ञान भाई, बबलू भाई आज बैठे हैं साथ में। मैं इस समुदाय का परिचय दूं कि जोधपुर में सब तरह के वर्ग है, सब तरह का एक समुदाय है, लेकिन एक समुदाय ऐसा है जिसका संज्ञान अभी तक नहीं लिया है वो है संगीत कलाकार, जिसमें महिला संगीत, फिल्मी संगीत, भजन संध्या, धार्मिक कार्यक्रम, डांस कोरियोग्राफर्स, ये सब आते हैं, लेकिन इनका कोई वजूद नहीं है। देखा जाए तो सरकारी जितने भी आदेश है, सरकारी जितने भी नियम हैं, हम सब की अनुपालना करते हैं, सब कुछ करते हैं, हम वोटिंग में भी शामिल होते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु अभी तक ये समुदाय ऐसा है जिसने सरकार से आज तक किसी तरह की कोई मांग नहीं की। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ दादा कि जोधपुर संगीत कलाकार एक संगठन हमने बनाया है जिसमें कि रोज़ जो काम करते हैं संगीत समुदाय से जुड़े हुए हैं, चाहे वो डांस में हो, चाहे गाने में हैं, चाहे बजाने वाले हैं, इन लोगों का एक समूह है जिसका नाम हमने जोधपुर संगीत कलाकार संगठन रखा है। और इसी के संदर्भ में मैं कहूँगा आगे कि सरकार के द्वारा सहायता कोष में आम जनता के लिए, अलग अलग समुदाय के लिए बहुत सारी सहायता दी गई। चूँकि ये ग्रुप ऐसा है कि ये समुदाय ऐसा है जिसके बारे में लोग जानते हुए भी अनभिज्ञ है, सरकार जानते हुए भी अनभिज्ञ है। तो हमारा उद्देश्य यही था कि सरकार को हम अपने संगठन से परिचय करवाएं। उसके लिए नमस्ते राजस्थान का फिर से मैं धन्यवाद दूंगा कि आप एक माध्यम बने। तो कहने का मतलब यही है कि सरकार को हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे समुदाय की तरफ भी अपना ध्यान दें। क्या बेसिक जो मांगे भी आप कलेक्टर से मिले थे, आज क्या मांग आपने जो है रखी उनके सामने? जी, बेसिक्स जो मांग है, ज़्यादा हम बड़ा मांग हमारी है नहीं फ़िलहाल, चूँकि कोरोना संकट आज सबके साथ, सब परिवार में आया है। तो संगीत कलाकार ऐसे हैं जो रोज़ काम करते हैं और उसी बेसिस पे उनका घर चलता है, चाहे वो स्कूल की फ़ीस हो, घर का खर्चा हो, जी जी, या अपना किसी भी तरह का रोज़ का राशन पानी जो भी है। अब ये कोरोना संकट ऐसा है कि अभी तक हमें ये नहीं मालूम है कि अब आगे आने वाले समय में कब तक प्रोग्राम शुरू होंगे, कब काम हमारा शुरू होगा। मतलब कहना चाहोगे कि भी जैसे शादी ब्याह बंद पड़े हैं, महिला संगीत से लेकर सारी चीजें बंद पड़ी हैं जी, इवन मंदिर का भी अभी था तो, लेकिन अभी भजन संध्या के कार्यक्रमों पे बिल्कुल गैदरिंग पे रोक लगी हुई है। जी बिल्कुल। तो इसलिए जो है कलाकार जो है सफर कर रहे हैं। और सर हमें ये भी अभी तक कंफर्म नहीं है हम लोग कि हमारा काम कब तक शुरू होगा, कब तक हमारा काम चालू होगा, और जब तक काम नहीं चलेगा ये कलाकार कहाँ जाएंगे, इनकी दाल रोटी कहाँ से आएगी। तो बेसिक जो हमने मांग रखा है वो यही है सरकार से कि जब तक कि एक तो पहले तो हमारे लिए एक एडवाइजरी जारी करें। अच्छा। कि हमें अपना काम पहले, हमको ये तो किसी को भी नहीं पता है काम कब तक शुरू होगा, लेकिन जब भी शुरू होगा एक समय निर्धारण करें, एक समय बताएं कि इस समय आपका भैया काम शुरू हो जाएगा। और जब तक कि वो काम शुरू नहीं हो जाता है तब तक घर चलाने के लिए एक छोटी राशि जो भी सरकार के द्वारा सहायता दी गई है, बड़े बड़े समुदायों में बांट रहे हैं, घर चलाने के हिसाब से जो भी एक राशि बनती है
जिससे एक आम आदमी, एक आम कलाकार अपना घर गुजारा कर सके। वो राशि हम राशि कलाकार साथ को में जैसे कोई किट वगैरह किट देना हो चाहें? गया, राशि हो गई, क्योंकि संकट तो यही है ना, घर कैसे चलाना, बाल बच्चों को कैसे पालना है, रोज का राशन पानी दूध खर्चा कहाँ से लाएंगे। अब तो ये समय आ गया है कि किसी से उधार नहीं मांग सकते, क्योंकि कलाकार समुदाय, अब सारे कलाकार एक ही आपस संकट में से एक जूझ दूसरे रहे से, सही हैं, बात तो है। किससे कितनी सहायता। अभी तक 2-3 महीने जो हमने चलाया वो एक दूसरे की सहायता करके जैसे भी करके हमने काम अभी तक चलाया है। और अब दाल लेकिन रोटी में आपस में भी खत्म अब बहुत समस्या आ गई है। तो अब यही हमारी पहली मांग है कि सरकार से कि हमारा संज्ञान ले हमारे समुदाय का, और जो भी सहायता आगे से, चाहे वो फिनेंशियली हो, चाहे किट हो या किसी प्रकार की सहायता हो, उससे हमारे समुदाय को लाभान्वित करें। क्या कोई सामाजिक संगठन अगर मदद करना चाहे, सामाजिक संगठनों से किसी से बात हुई जो आपको सहयोग कर सके? सर ये तो सभी जानते हैं कि सामाजिक संगठन बहुत सारे हैं और मदद भी हो रहा है, परंतु हमारा समुदाय ऐसा है कि हो बेशक हो सकता है 2-4 जनों को मिला हो, लेकिन अभी तक इतने समय से जो हमारा ग्रुप चल रहा है, अभी तक हमारे समुदाय की सहायता के लिए कोई भी संगठन आगे नहीं आया है। हाँ, नॉर्मल लोगों के लिए तो कर रहे हैं। हाँ, हम भी आम जनता में हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक समुदाय की बात करें तो इस समुदाय को अभी तक किसी तरह का कोई लाभ नहीं पहुंचा है। इसीलिए हम मजबूर होके आज हमारे पास आगे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तब जाके हमने ये फैसला किया कि सरकार से हमें हाथ जोड़ के कर्मठ निवेदन करना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए समय ऐसा है कि बिना बोले तो कुछ होता ही नहीं है आज के समय। तो हम कोई किसी तरह का क्रांति और ये तो करना नहीं है, हमारा तो एक नम्र निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि साहब जो भी सहायता आपसे बन पड़े तो हमारे बेसिक मांग जो आपकी है वो सहायता सरकार द्वारा दी जाए, या इसके अलावा कोई मांग है? फिलहाल तक तो सर हमारी यही मांग है, क्योंकि अभी सबसे बड़ा संकट ही यही है कि घर चलाना कैसे रहा। कलाकारों के संघर्ष को कहें तो कलाकारों के संघर्ष का क्या चुनाव का? मेरा मोहम्मद खालिद एम के बैश है। आप भी संगीतकार हैं? जी हाँ, बिल्कुल म्यूज़िक लाइन से हूँ मैं। हाँ। पिछले 25 साल से मैं भी कार्यरत हूँ इसी काम में। और जैसा कि हमारे महेश भाई ने बताया कि जो कलाकार हैं जो बहुत ही जूझ रहे हैं। बिल्कुल अभी जो हमने 2-3 महीने जो भी हमने निकाले हैं वो हमने जैसे तैसे एक दूसरे को मदद कर के हमने कोशिश की कि हम लोग आगे बढ़ें। लेकिन अब धीरे धीरे एक होता है ना कि जैसे एक टाइम पीरियड तक सब चीज़ वो खाली भी हो जाती है, या मतलब वो कम होने लगता है, तो वो स्तर एक तरह से डाउन होता जा रहा है सभी का, क्योंकि सभी इसी फील्ड से जुड़े हुए हैं, सभी कलाकार हैं, तो आपस में मदद कब तक करेंगे। तो इसलिए हमारी जो पहल जो है वो यही है कि हम सरकार से जो है मदद चाहते हैं, क्योंकि अभी तक हमारा एक ऐसा समुदाय है जिसमें 36 कौमें काम करती हैं। जैसे आप देखेंगे कि लोग कलाकार हैं, वो उनकी मंगनी आ रहे हैं, या जो काली का हैं, बहुत सारे कलाकार हैं, तो उसमें वो सब ऑथेंटिक है कि ये लोग कलाकार हैं, तो गवर्नमेंट उनको सीधे तौर पे हेल्प करती है। बिल्कुल। लेकिन हमारा समुदाय ऐसा है ना कि हमारा समुदाय ऐसा है कि किसी कैटेगरी वाइज में नहीं आता है, और इसमें सभी कौम के लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। तो इसमें ऑर्केस्ट्रा लाइन भी है, इसमें भजन संध्या भी है, इसमें जैन भक्ति भी है, तो ओवरऑल सारे जो म्यूज़िक के जो भी हैं वो सारे इसमें निहित हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम लोग कभी भी फ्रंट फुट पे हम लोग नहीं आ पाए हैं नेम वाइज एक संगठन के तौर पे। तो हमारी एक कोशिश यही है कि इस संगठन में आके हम लोग जो हमारे कलाकार हैं, भाई लोग जो परेशान हैं जो इतने टाइम से, उन सब की आवाज़ बनकर एक कोशिश करें कि सरकार तक पहुंचाएं और इसको भविष्य में भी लेकर जाएं आगे। आवाज़ जो है पहुंचाई जाएगी। और बेसिक जो आपको क्या लगता है इस कलाकारों का जो सफ़र हो रहा है वो किस लेवल तक अब सफ़र कर रहे हैं? सर सभी को घर चलाने के लिए। नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम ज्ञानचंद गुजराती, जी। मैं जोधपुर से ही हूँ। संगीत का कार्य है मेरा। क्या चीज़ संगीत में क्या करते हैं? मैं कीबोर्ड प्ले करता हूँ, म्यूजिशियन हूँ। भजन लाइन में भी और ऑर्केस्ट्रा लाइन में, भजन लाइन से भी हूँ और संगीत का कार्य करता हूँ। सफ़र हम लोग इस तरह से कर रहे हैं, अब कलाकार आर्टिस्ट जो भी हैं हमारे समुदाय के, हम लोगों ने पिछले 3-4 महीनों से हम लोग अपना घर तो चला रहे हैं, लेकिन आर्टिस्ट होने के कारण ईगो भी होता है सभी में, वो किसी से हेल्प नहीं मांग सकते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट भी जो है वो एक, हाँ, एक सेल्फ हर रिस्पेक्ट किसी से मांगा नहीं आ सकता जी। कलाकार कई बार भूखा मर जाता है, लेकिन अपनी वो सेल्फ रिस्पेक्ट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। लेकिन क्या है, अब स्थिति ये हो चुकी है कि हमें मांगना भी पड़ेगा, और
घर परिवार पीछे सारा सभी संगीत से ही जुड़ा हुआ है, तो हम लोग सभी आश्रित हैं संगीत पे, और संगीत से ही हम लोगों की पूर्ति होती है। वैश्विक महामारी ने जो है देखें आप पूरे विश्व को हिला कर रखा हुआ है। हर मतलब जो है वर्ग जो है इससे संबंधित परेशान हो रहा है। सरकार ने काफ़ी हद तक जैसे अभी इकोनॉमिक्स में आप समझेंगे तो गवर्नमेंट ने आरबीआई ने काफ़ी हद तक किस्तों में छूट दी है, जिसमें मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक जो है वो ईएमआईज़ में जो है छूट दे रखी है, यानी पोस्टपोन कर रखा है। अब अगस्त के बाद में किस्तें लगेंगी, जो भी लोगों की समस्या थी। मगर इन सब के बावजूद जो है खाने की समस्या जो है मेजर है। जो लोग गाना वगैरह गा करके संगीत के थ्रू जो अपना पेट पालते हैं, भले ही जैसा सर ने बताया, महेश सर ने बताया कि वो भजन संध्या करते हैं या लोकल कलाकार हैं, वो सफ़र कर रहे हैं, डांसिंग वाले ग्रुप हैं, डांस क्लासेस जो हैं ऑलमोस्ट काफ़ी बंद भी हुई हैं और बंद पड़ी हैं, क्योंकि जहाँ सामूहिक गैदरिंग जो है वो मना कर रखी है, ज़्यादा लोग गैदर नहीं हो सकते। और बच्चे जो हैं उनको स्टूडेंट्स को भेजा भी नहीं जा रहा उन डांस क्लासेस में, क्योंकि हर आदमी जहाँ स्कूल में एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड हो गए तो कोई बच्चा अपने एग्जाम देने बच्चों को नहीं भेज रहा, तो डांस क्लास में कहाँ भेजेगा। इसी कड़ी में एक और बात भी कहना चाहूँगा, ये तो डांस क्लास की समस्या तो है ही है कि पेरेंट्स बच्चों को भेज नहीं रहे। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि हम सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करेंगे। जो महामारी चल रहा है तो कई जगह हमको ये चीज़ें भी, हमारा भी दायित्व है एक समाज दाल रोटी का क्या, लेकिन उनकी दाल रोटी इसी तरह से, जिस तरह से डांस क्लासेस है, संगीत सिखाने वाले हैं स्कूल्स में टीचर। अभी की फ़िलहाल की बात करूं तो मैं कई टीचर्स ऐसे हैं जिनको स्कूल से ये बोल दिया गया है कि दिसंबर तक हमारे पास कोई काम नहीं है, बाकी सारे टीचर्स को उनका जो भी पेमेंट है जो सब कुछ मिल रहा है, लेकिन जो एक्टिविटी टीचर्स है जैसे डांस टीचर हो गए या म्यूज़िक टीचर हो गए या प्लेइंग टीचर्स हो गए, इन लोगों को पूरी तरह से ये कह दिया गया है कि दिसंबर तक आप लोगों के लिए हमारे पास कोई काम नहीं है और उनको मना कर दिया है। अब स्कूल में तो काम है ही नहीं, सरकार के द्वारा कुछ मिल नहीं रहा है। उसके अलावा अगर वो प्राइवेट में जाके अपनी एकेडमी रन करता है या कहीं पे क्लासेस लेता है, 5-10 बच्चों का भी जो भी लेता है, वो भी बंद हो गया है। तो ये समस्या तो बढ़ती ही जा रही है। हम फिर से कहना चाहूँगा कि हम ऐसा नहीं कि सरकारी निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं या नहीं करेंगे, नहीं करना चाहते हैं, ये सब हम करेंगे, हमारा दायित्व हम पूरी तरह निभाएंगे। लेकिन सरकार से हम ये उम्मीद करते हैं कि वो हमारे प्रति जो अपना दायित्व है उसका थोड़ा सा भी अंश हमें मिल जाए। तो फिलहाल कुछ समय जब तक लॉकडाउन नहीं खुल जाता है तब तक एक आम आदमी के तौर पे भी इस समूह को थोड़ी सहायता हो जाएगी बच्चों को। उम्मीद है सहायता मिलेगी, जरूर जरूर मिलनी चाहिए सबको। नाम आपका? मेरा नाम नईम है, नईम खान, मैं सिंगर हूँ। और जोधपुर संगीत कलाकार संगठन जो हमने लोगों ने बनाया है, हम सभी का एक ही मुद्दा है कि सरकार हमारे लिए कुछ करे। जिस तरह से हम लोग ये ग्रुप बनाए हैं। कैसा रहा 2 महीने का लॉकडाउन? लॉकडाउन तो जैसा भी रहा सबको मालूम ही है कि किस तरह से गुजारा कर रहे हैं लोग। जो भी 2 महीने के अंदर जितना भी, जिसके पास भी जितना कुछ पड़ा था, वो लोगों ने सबने अपना खर्च कर दिया है। आगे जो ये जो और आने वाले जो दिन है वो कैसे हम करेंगे? तकलीफ़ और दर्द ज़्यादा? तकलीफ दर्द तो है ही, लेकिन किसको बताएं। लेकिन अब यही हमारी सबकी उम्मीद यही है सरकार से कि सरकार हमारे लिए कुछ करे। जहाँ लॉकडाउन था सरकारी नियमों का पालना जो है लोग कर रहे थे, जिसमें हैंड वॉशिंग से लेके, सैनिटाइज़र से लेकर के और सोशल डिस्टेंसिंग से लेके, घरों में रहने से लेके, ताली थाली बजाने से लेके, सारे निर्देशों का जो है सरकार की काफ़ी हद तक पालना की गई। मगर अब जो है वो रोटी का सवाल आ गया है और रोटी के सवाल के अंदर लोग जो हैं सफ़र कर रहे हैं। बिज़नेस खुला है, बिज़नेस हालांकि कुछ हद तक खुले हैं, जिसमें 10% 20% बिज़नेस चालू हैं। एक तकलीफ़ें वो हैं, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका अभी दुकान खुली नहीं है या उनका जो है बिज़नेस स्टार्ट नहीं हुआ या उनकी जो भी कला है उनको जो है प्रदर्शन करने का मौका नहीं मिल रहा है। और अभी आने वाले समय में ये दौर जो है वो और कठिन होने वाला है। जैसे कलाकारों ने बताया कि अभी खुला नहीं है, लोग जो हैं कई डांस क्लासेस से लेकर कई जो है एक्टिविटी क्लासेस बंद हुई हैं, कई प्रोजेक्ट जो करते थे प्रोजेक्ट्स बंद पड़े हैं। शादी ब्याह के अंदर जो महिला संगीत थी, जो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना है, 50 लोग इकट्ठे हो सकते हैं, उससे ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते,
तो शादी ब्याह में जो लोग काम करते थे उनकी तकलीफें हैं, जिसमें टेंट हाउस से लेके सारे लोग बताए थे आपको, और कलाकार मौजूद आज उन्होंने ज्ञापन दिया। तो सरकार से नमस्ते राजस्थान मंच के माध्यम से हम निवेदन करना चाहेंगे कि ऐसे लोग जो सफ़र हो रहे हैं, लोक कलाकार हैं, इन्होंने मतलब जो लोगों को एंटरटेनमेंट से लेकर के इसके अलावा जो है एक समाज के अंदर अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी उस संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए जो है अपनी जो है वो सारे सुर जो है वो लगाए थे, और उन सुरों में जो भी आवाज़ थी वो दर्द से लेके, खुशी से लेके, इजहार से लेके सारे जो है वो सुर इन्होंने लगाए थे। मगर इन सुरों में अब दर्द के सुर जो है वो ज़्यादा दिखाई देने प्रतीत होते हैं। तो अभी ये दर्द जो है कहते हैं कि भी पाँव भी नहीं उठता। अभी जो डांस क्लासेस के कुछ लोगों से मिला भी हूँ, जैसे मोहित जॉर्डन वगैरह भी थे और काफ़ी डांस क्लासेस, तो उन्होंने भी बोला कि हमारे जो है सर अभी पाँव उठ नहीं रहे, और मतलब हमारे पास पिछले 2-3 महीने से हम नाचे भी नहीं, प्रैक्टिस भी थोड़ी बहुत होती है, मगर अभी तो दाल रोटी की समस्या है, तो पेट जो है वो उसकी समस्या ज़्यादा है, तो तकलीफ़ों का दौर है। तो सर चलते चलते मैं एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, उम्मीद है कि सरकार सहयोग करेगी जी, अगर नहीं करा तो? फ़िलहाल इसके बारे में तो अब क्या कह सकते हैं, पर पहली हमारी उम्मीद, देखिए कहते हैं ना, उम्मीद तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हम भारत में रह रहे हैं। वैसे ही अभी इतना संकट चल रहा है, चाइना से चल रहा है, पाकिस्तान से चल रहा है, बाहर के देशों से झगड़ा चल रहा है। ऐसे में अगर हम आपस में झगड़ने लग जाएं, आपस की बात से लेके हम सरकार पे एलिगेशन लगाने लग जाएं, तो वो उचित नहीं होगा। तो हमारी जब तक हमारी सांस, हमारी हिम्मत है, तब तक तो हम विनती करेंगे, आग्रह करेंगे, और अगर उसके बाद भी अगर हमारा संज्ञान नहीं लिया गया तो ईश्वर के हाथ में है। देखिए आगे का तो फ़िलहाल क्या कह सकते हैं। अभी तो हमको ये भी नहीं पता है कि इसका वैक्सीन कब निकलेगा, अभी हमें ये नहीं पता है कि ये बीमारी कब ख़त्म होगी, अभी हमें ये नहीं पता है कि इसके बाद कोई और बीमारी आएगी या नहीं आएगी, अभी हमें ये नहीं पता है कि हमारा काम कब चालू होगा, हमें ये नहीं पता कि काम चालू होगा तो कितने जने के साथ हमें काम करना पड़ेगा। पहले जो 10 रुपये में कोई काम होता था, आज उसकी कीमत घट के जब काम करेंगे तो मिलना जाहिर सी बात है 4 रुपये मिलेंगे। तो हर चीज़ में एक प्रश्न चिन्ह है। तो उसी तरह से कहते हैं कि जो कलाकार होता है, भूखा कलाकार, वो भूख हड़ताल ही कर सकता है। तो ऐसा कोई तो नहीं सर, मैं आपको कलाकार के लिए जो है वो बेचारा पेट से तकलीफ होता है, तो वो आंदोलन, नॉर्मली किसी कलाकार का आंदोलन हमें देखने को बहुत कम मिले हैं जिसमें उग्र आंदोलन या कुछ कर रहे हैं। बाकी आपने जातिवाद से लेके सारे मुद्दों पे, जो आरक्षण के मुद्दों में हमने देखा कि पटरियां उखाड़ दियो कर दिया, मगर कलाकार जो है वो संगीत से ही अपनी दर्द बयां कर सकता है। बिल्कुल। तो भूखा कलाकार जो होता है वो कहता है वैसे भूखा मर रहा हूँ, हाँ। भूख हड़ताल पे बैठ लेता हूँ। देखिए ये समस्या तो आज से नहीं, हमेशा से, लेकिन एक कलाकार होने के नाते मैं आपको थोड़ा सा ये पर्सनली मैं आपको बताना चाहूँगा कि कलाकार कौम ऐसा है, ये भूख की बात है तो जब हम प्रोग्राम्स में भी जाते हैं, कई बार होता है सब खाना खाते हैं, प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद में, सब कुछ वाइंड अप होने के बाद में जाके कलाकार खाना खाता है। एक बात बता रहा हूँ तो, लेकिन आप कलाकार को हमेशा देखो, उनका एक ही मकसद रहता है कि हमारी कला से आगे वाले को कितनी खुशी मिल रही है। ये हमारे मन की बात है कि हम जो भी करेंगे आगे वाले को खुशी देना है। तो आज तक हमने किसी का दिल दुखाया नहीं है, तो हम उम्मीद भी यही करते हैं, चाहे वो सरकार है चाहे आम, हमारे फितरत में ही नहीं है। राज कपूर का वो गाना था क्या, जग को हंसाने बहरूप या रूप बदल पे आएगा। तो वही चीज़ है सर कि जब तक जान में जान है, सांस में सांस है, हम सब एक है। अभी फ़िलहाल तो एक दूसरे को सांत्वना दे के काम चला रहे हैं, और जब तक हिम्मत होगा और सांत्वना देंगे। बस मेरा सभी हम भाइयों की तरफ से पूरे समुदाय, और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि एक संगीत कलाकार संगठन की बात है, इस तरह से और भी बहुत सारे संगठन होंगे जो कि दिख नहीं रहे हैं, लुप्त है, सामने नहीं है, हिम्मत नहीं है। तो मैं सरकार से और जो भी बड़े बड़े संगठन हैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप उनका संज्ञान भी लीजिए। इसी प्रकार बहुत सारे समुदाय हैं, ये हमारे समुदाय की बात नहीं है सर, ये सभी की संकट है। सबका संज्ञान लें और सबकी सहायता जितनी जल्दी हो सकते हैं उतने आप करें। क्योंकि एक और बात भी इस कड़ी में बोलूँगा, हम लोग, हमारा समुदाय ना तो कोई मेडिकल फैसिलिटी है हमारे लिए, ना किसी तरह का लोन का प्रावधान है, ना किसी तरह का इंश्योरेंस है।
हम अभी तक आज तक जो भी कलाकार जी रहा था, चाहे वो सिंगर हो, डांसर हो, एक्टर हो, एंकर हो, बजाने वाले म्यूजिशियंस हो, कोई भी हो, अपने रिस्क पे, अपने, हमारा भी परिवार है, हमारे भी बाल बच्चे हैं, अपने रिस्क पे गाड़ी में बैठ के एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं एक छोटे से अमाउंट के लिए। क्यों? क्योंकि उसको अपना घर चलाना है। लेकिन हमने कभी किसी से कोई मांग नहीं की हमारा ये इंश्योरेंस, जो भी हमारे पर्सनल तौर पे। अब आपको मालूम होगा तो कलाकार कितना कमाता है सर? कलाकार की कमाई क्या है? एक मध्यम से भी निचले मध्यम वर्ग की श्रेणी में आते हैं हम, फिर भी उसमें वो खुश रहता है, अपना परिवार चलाता है और लोगों उसको खुशी ही बांटता है। इसी तरह अभी भी हम यही है कि सरकार से हम निवेदन ही कर सकते हैं अभी तक, क्योंकि हमारा दायित्व हम जानते हैं और हम उस जो लाइन है उसको हम क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि हम, हमारे संस्कृति में और हमारे नसों में ये है। ले और ताल है। अभी जैसा बता रहे हैं कि निवेदन जो है वो कलाकार जो है वो निवेदन ही कर सकता है। रुके हुए कंठ, रुके हुए पाँव और रुके हुए सुर जो हैं वो सब जगह हैं और तकलीफ़ में हैं जिन्होंने सृजन किया है। आज भले ही कोई बच्चा पैदा होता है से लेके शादी ब्याह फंक्शन जो भी होते हैं, हर खुशी के अंदर जो है और हर गम के अंदर जो है वो संगीत अपना एक रोल अलग प्ले करता है। तकलीफ़ों के दौर से गुजर रहा है सरकार, राज्य सरकार से लेके केंद्र सरकार से। नमस्ते राजस्थान के मंच से हम निवेदन करते हैं इन कलाकारों की जो है आवाज़ को सुना जाए। इनके रुके हुए जो पाँव हैं, जो डांस करते थे और नृत्य करके लोगों का मनोरंजन करते थे, मगर वो पाँव अब रुक चुके हैं। और वो जो वीणा से हो या हारमोनियम से हो या जो भी सुर निकलते थे वो सुर बंद हो गए हैं, क्योंकि वो हाथ भी जो है कमज़ोर होने लगे हैं, क्योंकि दाल रोटी का सवाल है, पेट का सवाल है। तो सरकार से निवेदन है कि जो भी आपकी मांगे हैं उन मांगों को जो है वो माना जाए और इन तक जो है सब कुछ जो है इनको जो चाहिए या जो दाल रोटी की समस्या है उसका जो है उससे जो है इनको निजात मिले और इन तक किट वगैरह जो राशन सामग्री जो है पहुंचाई जाए। खबरों का सिलसिला यूँ जा रहेगा, इंटरव्यू का सिलसिला यूँ जा रहेगा। आप देखते रहिए नमस्ते राजस्थान न्यूज़। हमारे इस वीडियो को जैसा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल नमस्ते राजस्थान न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते राजस्थान।